तस्वीरें आपको पानीपत में दशहरा कमेटी की बुलाई गई मीटिंग की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज से पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि आएंगे और फिर बाद में मशहूर और विजयदशमी का पर्व आएगा, यानी कि दशहरा आएगा। देखिए, पानीपत का दशहरा वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पर जिस रंग ढंग के साथ, जिन गाजे बाजों के साथ इसे मनाया जाता है, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। और इसी में एक बड़ा आयोजन हर साल की ही तरह दशहरा कमेटी करती आई है। पानीपत में सबसे बड़े आयोजनों में से एक दशहरा कमेटी ही करती है दशहरे का, लिहाजा इस बार भी आयोजन किया जा रहा है और उसी की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है। अब गौर करने वाली बात यह है कि 2 अक्टूबर को जहां गांधी जयंती तो है ही, लेकिन दशहरा भी है, यानी कि इस बार राष्ट्र के दिवस के साथ एक धार्मिक दिवस का जब मिलन होगा तो उत्सव शानदार होगा ही। और इसी को लेकर आज इस मीटिंग में चर्चा की गई है। देखिए मीटिंग की तस्वीरें और सुनिए बाद में क्या कुछ बोले कमेटी के सदस्य। आज श्री राम दशहरा कमेटी की एक मीटिंग हर्ष गार्डन में रखी गई है और आपको पता है कि 2 अक्टूबर का दशहरा है। उसकी तैयारियों के लिए हम सभी उत्सुक थे, उसीलिए आपस में मेंबर्स में एक बार बैठकर विचार करना, दशहरे को कैसे पहले हम मनाते आए हैं उससे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। आप लोगों के माध्यम से हमारा दशहरा हर बार नंबर 1 रहता है और आपका उसमें पूरा सहयोग रहता है और इस बार भी नंबर 1 ही रहेगा। हम चाहेंगे आप भी अपने विचार दें, हम उसमें नया क्या ऐड कर सकते हैं। और इस बार दशहरा वहीं उसी जगह पर यमुना एन्क्लेव के गेट नंबर 1 के सामने उसकी परमिशन हो चुकी है, वहाँ पे दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। दहन का समय रहेगा 6:03। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के सबसे बड़े इंतजाम तो हमारे 110 मेंबर हैं, पूरी एक टीम है, पूरा एक परिवार है, इसका पूरा सहयोग रहता है हर जगह। और दूसरा, पुलिसकर्मी हमारे पास 150 के आसपास रहते हैं। उसके बाद एक प्राइवेट बाउंसर भी बुलाते हैं हम, तो वो सभी ऐसी कैमरा को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी? जवानों को, जो हमारे युवा टीम है, उस युवा टीम को जिम्मेवारी इस बार सेवा की रखेंगे उनकी, जो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे उनका ध्यान रहेगा। खास क्या रहेगा आपकी बात दशहरे में? खास अगली मीटिंग में आपको बुलाएंगे। अभी हमारा विचार विमर्श चल रहा है। गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर को ही है। हाँ, 2 अक्टूबर को है। तो कैसे एक धार्मिक दिवस को राष्ट्र के नाम जो है, राष्ट्र के दिवस के साथ मिलाकर मनाया जाए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये विचार हमारी मीटिंग में हुआ था। आप शायद लेट आए हैं, तो विचार कर रहे हैं उस बारे में हमें क्या करना चाहिए। ठीक, आप क्या कुछ कहेंगे आज की इस मीटिंग को लेकर, और कैसे पानीपत के वर्ल्ड फेमस दशहरा को और बढ़िया बनाने की तैयारी है? बहुत सुंदर आपने बात करी कि 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, राष्ट्र के नाम समर्पण भी है हमारा। और आपने अभी बाद में आए हो, शायद कुछ साथी पहले आए थे। हमारा जो निमंत्रण पत्र है ना, उसमें विशेषकर हमने इसका जिक्र किया हुआ है, सिंदूर का जी, राष्ट्र का समर्पित। ये दशहरा राष्ट्र को समर्पित है। वैसे हर वर्ष करते हैं प्रभु राम जी के नाम पर। इस बार राम जी के साथ साथ हमारे 2 अक्टूबर को भी नजर रखते हुए दशहरा मनाया जा रहा है। जहाँ तक व्यवस्था की बात है, हमारा प्रशासन भी पूरा सहयोग करता है हर वर्ष। इस वर्ष भी पुनः आश्वासन मिला है और हमारे साथी भी, कर्मठ साथी हमारे, वो भी हर जगह पर तैनात रहते हैं और CID वाले भी रहते हैं तैनात। उसकी कोई हमें दिक्कत कभी नहीं आई, ना आगे आएगी। लगभग कितने लोगों के आने की संभावना है? देखो, ये लोगों को तो पूरा जो पंडाल है ना हमारा, जितना बड़ा पंडाल है, ये पंडाल हर वर्ष कम पड़ जाता है। पिछले काफ़ी सालों से ये दशहरा मना रहे हैं, लोगों का क्या फीडबैक मिला है आपको? फीडबैक तो उत्साह उनका है, तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये फीडबैक है उनका। ठीक है, हमें उत्साहित करते हैं वो, तो हम आगे। सर क्या कहेंगे, अब की बार कुछ विशेष होने जा रहा है दशहरे पर? विशेष क्या, इस बार देशभक्ति का एक अलग जलवा वहाँ पे ग्राउंड में दिखेगा। और सदा ऊंचा रहे दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा, ये झंडा है हमारी आबरू और शान का झंडा। इसी झंडे के नीचे सर हकीकत ने कटाया था, ये झंडा हमने कुर्बानी के मैदानों में गाया था। शिवा प्रताप गुरु गोविंद सिंह बलवान का झंडा, सदा ऊंचा रहे दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा। वहाँ पे झंडे की वहाँ एक छटा ही निराली होगी। देशभक्तों की कभी रफ्तार रुक सकती नहीं, कामना बलिदान की बिन मौत चुक सकती नहीं।
लाठियां चले, गोलियां बरसें या बरसे तलवारें, ये गर्दन कट तो सकती है मगर झुक सकती नहीं, क्योंकि यह देश हमारा है, लगता हमें प्यारा है, मेहनत ईमानदारी से इसको संवारा है। प्रभु राम की ये धरती है, हम संतान हैं उनकी, दुश्मन के घर जाके दुश्मन को मारा है, यह देश हमारा है। ऑपरेशन सिंदूर, जय हिंद की सेना। परिचय दे दीजिए अपना। भूषण मदान, प्रवक्ता श्री राम दशहरा कमेटी। कहेंगे 2 अक्टूबर का दशहरा और 2 अक्टूबर की महात्मा गांधी जयंती, तो क्या कहेंगे? जय श्री राम। जहाँ पे कृपा राम की हुई तहाँ पे कृपा करे सब कोई। जहाँ राम की कृपा होती है वहाँ सभी कृपाएं अपने आप आ जाती हैं। 2 अक्टूबर को दशहरा पूरा हर्ष के साथ मनाया जाता है और मनाया जाएगा। हमारी राम दशहरा कमेटी की लगभग सभी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, सभी साथियों की ड्यूटियाँ लग चुकी हैं और जो बाकी विशेष कार्य रह गए हैं वो हमारे पास शेष दिन है। तो बड़ा उत्सव का दिन है, त्यौहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो मन के अंदर जो अंदर रावण बैठा है, मन के अंदर जो मन के अंदर अहंकार, लोभ, मोह, उसको निकालने के लिए दर्शाया जाता है। हर साल इसलिए मनाया जाता है कि मन के अंदर जो अहंकार रूपी भावना बैठी है उसको निकाला जाए और प्यार मोहब्बत की भावना बनाई जाए और लोगों को पता चले कि भाई को जैसे भगवान राम की लीलाएँ दिखाई जाती है रामलीला के अंदर कि कैसे प्यार किया जाए। और मैं आपके माध्यम से सभी पानीपत वासियों से प्रार्थना करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि पानीपत के अंदर आपने देखा होगा कि हनुमान सभाएँ बैठती हैं। हनुमान सभा 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मैं प्रार्थना करूंगा और जो भी सभा के मेंबर प्रधान हैं उनसे प्रार्थना करूंगा, अपील करूंगा कि वो बच्चों को ना बैठाएं, क्योंकि जब वो बच्चे बैठ जाते हैं और जिस दिन दशहरा पर्व होता है, जब हनुमान स्वरूप बन के वो आते हैं तो हमारे लिए दिव्यता का विषय बन जाता है। जो हमारे वॉलंटियर सेवादार वहाँ खड़े होते हैं कि इनको जाने दें या ना जाने दें। तो मेरी ये प्रार्थना अपील है कि सभी से प्रार्थना है कि 18 साल से कम बच्चों को, ताकि वो हनुमान का स्वरूप उठाना आम बात नहीं है। ये भगवान की विशेष कृपा होती है। जब तप तपस्या करते हैं, हवन यज्ञ, ये पूरे दिन 21 दिन को 40 दिन कोई 11 दिन का तप करते हैं, तप के बाद ये भक्ति होती है और भक्ति के बाद इतना बड़ा स्वरूप होता है। तो मेरी सभी से अपील है और मैं आपके माध्यम से पानीपत के प्रशासन से अपील करूँगा कि पानीपत के अंदर आपने देखा होगा कि रोड टूटी पड़ी हैं, खड्डे हैं। जो हमारे हनुमान स्वरूप जब चलते हैं तो उनके पैरों के अंदर कंकर ना लगे, नंगे पैर चलते हैं, वो नंगे पैर चलते हैं। और मैं विधायक साहब से भी कहूँगा कि अपने डी प्लांट के अंदर से जो हमारी टूटी बड़ी सड़कें, मेयर साहबा से भी कहूँगा, निगम के कमिश्नर से भी अपील करूँगा कि आप लोग पूरे पानीपत के अंदर, विशेष करके हमारे सेक्टर 13-17 में जो हमारा दशहरा मनाया जाता है, आपने देखा होगा कि कितनी रोड टूटी पड़ी हैं, पानी की कैसी व्यवस्था है। बाकी 20-25 दिन जो शेष रह गए हैं, सभी पानीपत के जितने भी हमारे पानीपत की रोड टूटी है उनको बनाया जाए और जो खड्डे हैं, जहाँ खड्डे हैं उनको खड्डा भरा जाए। और मैं पत्रकार बंधु का भी धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे पानीपत श्री राम दशहरा कमेटी के जो भी हमारे कार्य होते हैं पूरे पानीपत के अंदर, हरियाणा के अंदर हर जगह दिखाते हैं। मैं दिल की गहराइयों से इनका भी धन्यवाद करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अपनी कृपा हमारी राम सेवा दल के ऊपर बना के रखे और हमारा जो पर्व मनाने जा रहे हैं। और मैं पानीपत वासियों को अभी देखा होगा, अभी पितृपक्ष चल रहा है, उसके बाद भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से नवरात्रे भी चलेंगे। नवरात्रों की भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय श्री राम, जय काराय वीर बजरंगी, हर हर महादेव। परिचय आपका? मैं सुभाष बटला, वरिष्ठ उप प्रधान श्री राम दशहरा कमेटी पानीपत। बटला जी, उधर महात्मा गांधी का भी जन्मदिन है, उसके बारे में केक भी लेकर आना पड़ेगा महात्मा गांधी? नहीं, वो जरूरी था, वो 2 मिनट सही वो मैं माइंड से मेरे स्लिप हो गया। बहुत बढ़िया सर। उनका क्वेश्चन था महात्मा गांधी आओ ना जी। आपने एक क्वेश्चन और किया था महात्मा गांधी का जन्मदिन। ये सौभाग्य की बात है, महात्मा गांधी जी की जो बलिदान, जो उन्होंने सेवा की देश के ऊपर, देश के लिए उन्होंने काम किया। हमारे जो आज हम पूरे भारत हमारा आज़ाद हुआ, उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी। मैं उनके जन्मदिन सभी पानीपत वासियों को कहता हूँ कि उनको नमन करता हूँ और उनको भूला ना जाए। जब तक ये संसार रहे, जब तक हिंदुस्तान रहे, उनको ना भूला जाए। जय हिंद, जय भारत। मैं उनको कैसे मनाऊंगा? मैं उनके जन्मदिन पर सभी मिलजुल कर हम सभी उनको श्रद्धांजलि, क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, तो हम खुशियों से और उनको नमन करके और पुष्पांजलि द्वारा ही मनाया जाता है। और मैं सहानुभूति से, पूरे प्यार से उनका हम जन्मदिन सभी सारी हमारी राम दशहरा कमेटी मनाएगी। जय कराय वीर बजरंगी, हर हर महादेव।
तो देखिए, पानीपत के वर्ल्ड फेमस दशहरा को और मशहूर बनाने के लिए और बेहतर ढंग से हर साल की तरह मनाने के लिए एक बार फिर एक बड़ी मीटिंग का आयोजन जो है पानीपत में हर्ष गार्डन में आज दशहरा कमेटी के द्वारा किया गया, जहां मीटिंग में इस इवेंट को लेकर तमाम चर्चाएं की गई और एक बार फिर से मीटिंग बुलाई जाएगी। वहीं आपको बता दें, जब हमने सदस्यों से इस कार्यक्रम को लेकर बात की तो उन्होंने ये कहा कि 2 अक्टूबर को चूंकि गांधी जयंती भी है, तो ऐसे में इस धार्मिक उत्सव के साथ विजयदशमी के साथ इस राष्ट्रीय पर्व को भी संयोग के साथ मनाया जाए और संयुक्त करके मनाया जाए तो अलग ही छटा रहेगी। और यानी हम ये कह सकते हैं कि इस बार दशहरा में हमें सिंदूर की झलक भी देखने को मिल सकती है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं हूं पांडे की दहाड़।